मिडिल क्लास, ये शब्द सुनते ही क्या दिमाग में आता है? एक स्थिर जीवन का सपना, है ना? लेकिन आजकल यही सपना बस एक सपना ही लगने लगा है। ऐसा लगता है जैसे ये हमारी पहुंच से लगातार बाहर निकलता जा रहा है। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है 1970 का दशक, एक इंसान कमा रहा है और उससे घर, गाड़ी, परिवार की परवरिश, बचत सब हो रहा है। और दूसरी तरफ है 2025, दो लोग कमा रहे हैं फिर भी कर्ज में डूबे हैं। घर खरीदना तो दूर की बात है और बस जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये सीधी सी बात बिल्कुल साफ दिखाती है कि पिछले 50 सालों में कहानी कितनी बदल गई है। स्थिरता की जगह अब अनिश्चितता ने ले ली है। तो चलिए इस विषय में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम उस वादे को समझने की कोशिश करेंगे जो वक्त के साथ लाखों लोगों के लिए बस एक खोखला वादा बनकर रह गया है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। महंगाई को एडजस्ट करने के बाद 1970 में अमेरिका में एक औसत परिवार की आय थी लगभग $27,338। 30 साल बाद साल 2000 में ये आय थी $27,735। मतलब 30 साल में लगभग कोई फर्क नहीं। और 2025 तक आते आते हालत ये है कि दो लोगों की कमाई वाले परिवार के पास एक पीढ़ी पहले के सिंगल इनकम वाले परिवार से 25% कम पैसा बच रहा है खर्च करने के लिए। सोचकर देखिए, लोग ज्यादा कमा रहे हैं फिर भी हाथ में पैसा कम है। तो ये जो मिडिल क्लास स्क्वीज है, जिसे हम मध्यम वर्गीय दबाव कहते हैं, ये आखिर है क्या चीज? इसे बिल्कुल सरल शब्दों में समझते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां लोगों की सैलरी महंगाई के हिसाब से बढ़ ही नहीं रही, जबकि जो जरूरी चीजें हैं, घर, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, उनके दाम आसमान छू रहे हैं। मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली कहावत सच हो गई है। और यही इस पूरे दबाव की जड़ है। ओईसीडी ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक उपमा दी है। वो कहते हैं कि मिडिल क्लास आज तूफानी समंदर में एक नाव जैसा है, कभी भी डूब सकता है। और ये बात बिल्कुल फिट बैठती है उस अस्थिरता और जोखिम पर जिसका सामना आज दुनिया भर का मिडिल क्लास कर रहा है। और पता है, इससे जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है सैंडविच क्लास। ये वो लोग हैं जो बीच में फंस गए हैं, न तो इतने गरीब कि सरकारी मदद मिल सके और ना ही इतने अमीर कि आराम से घर खरीद लें या अपने बुजुर्गों और बच्चों का खर्चा उठा पाएं बिना किसी वित्तीय तनाव के। और ये सिर्फ किसी एक देश की कहानी नहीं है, ये एक वैश्विक घटना बन चुकी है। तो आखिर इस दबाव के पीछे वजह क्या है? इसको आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 बड़े हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा दबाव स्थिर वेतन, मतलब सैलरी का एक जगह आके लगभग रुक जाना। यही वो नींव है जिस पर बाकी सारी मुश्किलों की इमारत खड़ी होती है। क्योंकि जब पैसा ही नहीं बढ़ेगा तो बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी एक संघर्ष बन जाता है। और इसके लिए आंकड़े देखते हैं। भारत में पिछले 5 सालों में वास्तविक वेतन वृद्धि यानी महंगाई को हटाकर जो असली बढ़ोतरी है वो सिर्फ 0.01% रही है। जी हाँ, 0.01%, न के बराबर। वहीं अगर हम ओईसीडी देशों की बात करें तो पिछले 30 सालों में मिडिल क्लास की आय सबसे अमीर 10% लोगों की आय से 1/3 कम बढ़ी है। तो ये नंबर चीख चीख कर बता रहे हैं कि मिडिल क्लास की आय अर्थव्यवस्था की रफ्तार के साथ बिल्कुल भी कदम नहीं मिला पा रही है। तो एक तरफ आमदनी रुकी हुई है और दूसरी तरफ दूसरा दबाव है आसमान छूती कीमतें। इससे ये दबाव और भी बढ़ जाता है और परिवारों को कर्ज के जाल में फंसा देता है। अमेरिका की बात करें तो ये आंकड़ा वाकई काफी चौंकाने वाला है। वहां 75% घर एक आम परिवार की पहुंच से बाहर हैं। मतलब जिसे अमेरिकन ड्रीम का हिस्सा माना जाता था, अपना घर, वो अब बस एक सपना ही रह गया है। और अगर लग रहा है कि ये सिर्फ अमेरिका की कहानी है, तो भारत में भी हालात कुछ खास अलग नहीं है। बड़े शहरों में घर, पढ़ाई और स्वास्थ्य, इन बुनियादी चीजों का खर्चा हर साल 10% से भी ज्यादा बढ़ रहा है। और यही है 2 इनकम ट्रैप। देखिए, एक पीढ़ी पहले एक इंसान की सैलरी से परिवार चल जाता था। आज 2 लोग मिलकर 75% ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास खर्च करने के लिए 25% कम पैसा बच रहा है। अजीब है ना? ये इसलिए क्योंकि खर्चे इतनी तेजी से बढ़ गए हैं कि बढ़ी हुई आय भी कम पड़ रही है। अब आते हैं तीसरे दबाव पर। ये नौकरी के बाजार के बदलते ढांचे से आ रहा है, जिसे कहते हैं हॉलोइंग आउट, मतलब आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो रहे हैं।
तो हो क्या रहा है? पहला कदम टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन मिडिल स्किल जॉब्स जैसे एडमिन या प्रोडक्शन के काम को रिप्लेस कर रहे हैं। दूसरा कदम, इससे नौकरियां दो छोरों पर बढ़ रही हैं, या तो हाई स्किल प्रोफेशनल जॉब्स या फिर लो स्किल सर्विस जॉब्स। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? तीसरा कदम, जो बीच का हिस्सा था, वो कमजोर हो रहा है। वो सीढ़ी जो एंट्री लेवल से ऊपर ले जाती थी, वो अब हट रही है। इसी को जॉब पोलराइजेशन कहते हैं। बीच की स्थिर नौकरियां ही गायब हो रही हैं। सोचिए, जब सैलरी बढ़ नहीं रही, बीच की नौकरियां गायब हो रही हैं, तो लोग अपनी ज़रूरतों और सपनों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? वो कर्ज का सहारा लेते हैं। और बस यहीं से शुरू होती है कर्ज की सज़ा। अमेरिका में स्टूडेंट लोन का संकट बहुत गहरा है और ये बात वहाँ की एक कड़वी सच्चाई दिखाती है। कॉलेज के 20 साल बाद जहाँ श्वेत छात्र अपना 94% कर्ज चुका देते हैं, वहीं अश्वेत छात्रों पर अब भी अपने लोन का 95% बकाया रहता है। ये दिखाता है कि कैसे शिक्षा के लिए लिया गया कर्ज कुछ लोगों के लिए उम्र भर का बोझ बन सकता है। और ये तस्वीर इस संकट की गंभीरता को और साफ करती है। देखिए, लगभग आधे अश्वेत उधारकर्ता अपने स्टूडेंट लोन पर डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। ये आंकड़ा बताता है कि समस्या कितनी बड़ी और असमान है। लेकिन कर्ज का जाल सिर्फ स्टूडेंट लोन तक ही सीमित नहीं है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ वित्तीय तनाव के कारण अलग हैं। लोन या ईएमआई का बोझ, नौकरी की असुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, अचानक आ जाने वाले मेडिकल खर्चे और हाँ, लाइफस्टाइल बनाए रखने का दबाव, ये सब चीजें मिलकर मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर तोड़ रही हैं। तो इन सभी दबावों को देखते हुए आने वाला कल कैसा दिखता है? इसका समाज पर लंबे समय में क्या असर होगा? एक चीज जो पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति बनाने का सबसे बड़ा जरिया रही है, वो है अपना घर। लेकिन अब संस्थागत पूंजी और बढ़ती कीमतों ने इसे आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया है। मतलब ये सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के लिए धन बनाने का रास्ता बंद कर रहा है। तो जब हम सारी कड़ियों को जोड़ते हैं, रुकी हुई सैलरी, बढ़ते खर्चे, गायब होती नौकरियां, तो एक चीज साफ हो जाती है। ये सोशल मोबिलिटी के विचार पर ही हमला है। वो वादा कि मेहनत करके कोई भी आगे बढ़ सकता है, वो वादा ही अब खतरे में है। तो हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब स्थिरता और तरक्की के सारे पुराने रास्ते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, तो उस मिडिल क्लास सपने का क्या होगा? उसका भविष्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको मिलकर सोचना होगा।